आज इस टॉपिक में मांसपेशी और या मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले। मसल्स, मांसपेशी। मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन क्या क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मायोलॉजी से मायावती। मायावती कैसी है? मायावती में कितना मांस, ज़्यादा मांस है ना मायावती में, इसीलिए हम इसे रिलेट कर सकते हैं मायोलॉजी। यानी मायावती कैसी है? भैंस है, मोटी है तो मांस उसमें ज़्यादा है, तो मांस का अध्ययन क्या कहलाएगा? मायोलॉजी कहलाएगा। समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं। दूसरा, मांसपेशी शरीर का वजन का लगभग 40 से 45% होता है। मांसपेशियों का भार कितना होता है शरीर का? 40 से 45% होता है। यानी 100 किलो का मनुष्य है तो उसमें या तो 40 किलो मांसपेशी होगी या 45 किलो होगी। 40 से 45 किलो परसेंट होता है मांसपेशियों का वजन होता है। आगे आगे चलते हैं। मांसपेशी लगभग 656 होती हैं या कहीं कहीं 639 में फिक्स, वैसे 639 होती हैं। मांसपेशी कितनी है? 639 हैं। कहीं 700 के लगभग मानी जाती हैं, कहीं 650 दे देते हैं, तो 639 राइट है। आगे चलते हैं। मांसपेशी लगभग 639 होती हैं। ओके, मांसपेशियाँ कमज़ोर ऊतक हैं। मांसपेशियाँ कैसी हैं? कमज़ोर ऊतक होती हैं। आगे चलते हैं। रंगों के आधार पर मांसपेशियों को दो भागों में बांटा गया है। रंगों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मांसपेशी को दो भागों में बांटा गया है रंगों के आधार पर। नंबर एक, सफ़ेद मांसपेशी और दूसरी लाल मांसपेशी। ये सफ़ेद मांसपेशी होती है, किसके कारण होती है सफ़ेद मांसपेशी होती है तुम्हारे साथ? इसमें स्पीड ज़्यादा होती है। सफ़ेद मांसपेशी में स्पीड ज़्यादा होती है, ये तेज़ी से संकुचन होता है, तेज़ी से संकुचन होता है। ये लाल मांसपेशी होती हैं, इनमें क्या होता है? इसमें सहनशक्ति ज़्यादा होती है, इसमें सहनशक्ति ज़्यादा होती है इसमें। और लाल क्यों होती हैं? लाल क्यों होती हैं? ये मायोग्लोबिन के कारण लाल होती हैं। मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है। मायोग्लोबिन ग्लोबिन मायोग्लोबिन के कारण ही मांसपेशियाँ कैसी होती हैं? लाल होती हैं। आगे चलते हैं। लाल लाल होती हैं मांसपेशियों। सफ़ेद मांसपेशी में मायोग्लोबिन नहीं होता है, जबकि लाल मांसपेशी में मायोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लाल रक्त होता है और मायोग्लोबिन के कारण लाल मांसपेशी होती हैं। आगे चलते हैं। मांसपेशी का कार्य। मांसपेशी मानव शरीर को गति प्रदान करता है या मूवमेंट देता है। इसका मांसपेशियों क्या कार्य होता है? या मूवमेंट देना कार्य होता है, या मांसपेशियों में मानव शरीर में गति प्रदान करती हैं। आगे चलते हैं। दूसरा, मांसपेशी में संकुचन व शिथिलन होता है, अर्थात फैलना व सिकुड़ना, जिसके कारण हमारा शरीर का हलचल प्रदान करती है। मांसपेशियों में क्या होता है? संकुचन और शिथिलन होता है, अर्थात इसमें फैलना सिकुड़ना होता है, जिनके कारण शरीर में हलचल होती है। आगे चलते हैं। मांसपेशियों में एटीपी ऊर्जा उपस्थित रहती है। मांसपेशियों में एटीपी ऊर्जा उपस्थित रहती है। मांसपेशियां एटीपी ऊर्जा का खर्च संकुचन और शिथिलन में करते हैं। एटीपी कहाँ पर होती है? मांसपेशियों में होती है। इसका प्रयोग क्यों होता है? इसमें संकुचन और शिथिलन के लिए होता है। आगे चलते हैं। मांसपेशी हड्डियों व जॉइंट की सुरक्षा करती है। मांसपेशियां क्या करता है? हड्डियों और जॉइंट की सुरक्षा करती हैं। नोट, जिस अंग की मांसपेशियों काम करना बंद कर देती हैं उसमें लकवा हो जाता है। यानी कि मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? लकवा आ जाएगा। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पड़ते हैं आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मांसपेशियों के निर्माण में मैग्नीशियम खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मांसपेशियों के निर्माण में मैग्नीशियम बहुत महत्वपूर्ण निभाता है उनके निर्माण में। सल्फर और फास्फोरस खनिज के कारण मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं। आगे चलते हैं। मांसपेशियों के निर्माण में मैग्नीशियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फर और फास्फोरस खनिज के कारण मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं। किसके कारण करती हैं मूवमेंट? सल्फर और फास्फोरस के कारण मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं। आगे चलते हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण मांसपेशियां मूवमेंट भी करती हैं। ये तो हो गया तुम्हारा सा खनिज। खनिज कौन सा होता है? मांसपेशी में खनिज होता है सल्फर और फास्फोरस होता है खनिज, और सब प्रोटीन होता है मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। इसके कारण क्या होता है? मूवमेंट करती हैं मांसपेशियाँ। आगे चलते हैं।
मांसपेशियों के मुख्य तीन तीन भाग होते हैं। मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है कंकाल पेशी, दूसरी होती है चिकनी पेशी, तीसरी होती है हृदय पेशी। हृदय पेशी, चिकनी पेशी और कंकाल पेशी। कंकाल पेशी को बोलते हैं स्केटल पेशी या ऐच्छिक पेशी बोलते हैं या रेखिक पेशी बोलते हैं। चिकनी पेशी को बोलते हैं मुलायम पेशी, समतल पेटी, अरेखित पेशी और अनैच्छिक पेशी। तीसरी होती है हृदय पेशी। हृदय पेशी को बोलते हैं हम दिल संबंधी पेशी हैं और कार्डिक पेशी और रेखित पेशी हृदय में पाई जाती हैं। हाँ, ये क्या करती हैं कंकाल पेशी? ये हड्डियों के ऊपर पाई जाती हैं कंकाल पेशी और कोमल अंगों पर पाई जाती हैं। कौन सी? चिकनी पेशी, मुलायम पेशी कोमल अंगों पर पाई जाती हैं जैसे आंतें, लीवर, आमाशय आदि। और ये हृदय पर पाई जाती हैं हृदय पेशी। आगे पढ़ते हैं ऐच्छिक पेशी और या रेखित पेशी। इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं। इसने क्या कहते हैं? कंकाल पेशी भी कहते हैं। ये लंबाई में सूत्रों के रूप में होती हैं तथा आड़ी धारियाँ होती हैं। इसमें कैसी धारियाँ होती हैं? आड़ी धारियाँ होती हैं। सॉरी, ऐसे ऐसे धारियाँ होती हैं, आड़ी धारियाँ होती हैं पेशी होती हैं। ये पेशी हमारी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं और थकान का भी अनुभव करती हैं। ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जुड़ी होती हैं। ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ हड्डी और मांसपेशी जुड़ी हुई होती हैं, वहाँ पाई जाती हैं ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। इसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। ऐच्छिक पेशियाँ किसके द्वारा नियंत्रण होता है? हृदय के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा होता है। ये पेशियाँ मसल्स फाइबर या पेशी तंतु की बनी होती हैं। ये पेशियाँ किसकी बनी होती हैं? मसल्स फाइबर की बनी होती हैं। ये पेशियाँ रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती हैं। इनका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इनका आकार होता है बेलनाकार होता है इनका आकार। ये लंबी और बहुकेंद्रित होती हैं। यानी कंकाल पेशी कैसी होती हैं? बहुकेंद्रित होती हैं और वो हृदय पेशी एक केंद्रित होता है। आगे चलते हैं। मुलायम पेशी या स्मूथ पेशी। ये पेशी आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं जैसे आंतें, आमाशय, यकृत। यह पेशी मांसपेशी प्लस मांसपेशी से बनी होती है। मांसपेशी प्लस मांसपेशी से बनी होती है मुलायम पेशी। और कंकाल पेशी हड्डी प्लस मांसपेशी से बनी हुई होती है। आगे चलते हैं। ये थकान महसूस नहीं करती हैं क्योंकि ये अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। ये थकान महसूस नहीं करते हैं। लीवर, यकृत, आमाशय, गुर्दा फुर्दा ये सारे अपने आप चलते रहते हैं। ये थकान महसूस नहीं करते हैं। आगे है तीसरा हृदय पेशी। इसे कार्डियक पेशी भी बोलते हैं। ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इनका नियंत्रण स्वायत्त तंत्र का तंत्र द्वारा होता है। यह भी मांसपेशी प्लस मांसपेशी से बना होता है। यानी कि जो स्केटल या कंकाल पेशी होती है वो केवल मांसपेशी और हड्डी से बनी होती है। और ये चिकनी मांसपेशी और साथ हमारी हृदय मांसपेशी किससे बनी हुई होती हैं? मांसपेशी प्लस मांसपेशी से बनी हुई होती हैं। आगे चलते हैं। यह पेशी मांसपेशी प्लस मांसपेशी से बनी हुई होती है। यह थकान महसूस नहीं करती है। यह भी रेखित पेशी होती है। यानी कि हृदय पेशी कैसी होती है? रेखित होती है। और कंकाल पेशी भी रेखित होती है, लेकिन चिकनी वाली रेखित नहीं होती है, ये अरेखित होती है। आगे चलते हैं। मांसपेशियाँ, हाँ, मांसपेशियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। हाँ, एक टॉपिक और रह गया इसमें, उसे भी कर लेते हैं। मांसपेशियों के महत्वपूर्ण बिंदु। आइसोटोनिक संकुचन मांसपेशियों का वो सिकुड़ना अथवा फैलना ही हड्डियों में गतिशीलता प्रदान करता है। जैसे काम करना, किसी वस्तु को उठाना अथवा भोजन को चबाना, ये सभी क्रियाएं आइसोटोनिक कहलाती हैं। आइसोटोनिक का अर्थ होता है एक ही मांसपेशी में तनाव एक जैसा रहता है परंतु उसकी लंबाई में परिवर्तन आता रहता है, जिससे गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है अथवा काम करने के लिए प्रेरित करती है। आइसोटोनिक में मतलब उसमें क्या होता है? परिवर्तन लंबाई में मांसपेशी की लंबाई में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है, या बढ़ जाएगी या छोटी हो जाएगी। तो वो कौन सा व्यायाम हो गया? आइसोटोनिक संकुचन या आइसोटोनिक व्यायाम भी कह सकते हैं। दूसरा होता है आइसोमेट्रिक संकुचन। आइसोमेट्रिक संकुचन कहते हैं मांसपेशियों का जो खिंचाव विरोधी शक्तियों के विपरीत बल देता है उसे आइसोमेट्रिक कहते हैं, खिंचाव कहते हैं। आइसोमेट्रिक सिकुड़न
प्रक्रिया में मांसपेशियों की लंबाई पूर्ववत रहती है, यानी मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दीवार को धकेला देते हैं, जैसे दीवार को बाजुओं से धकेला, इसमें मांसपेशियाँ सख्त सख्त तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें कोई भी कार्य नहीं होता है, इसमें कोई भी गति नहीं होती है। तो आइसोमेट्रिक में, जैसे आइसोमेट्रिक, मेट्रिक माने मीटर, मीटर कहाँ लगा रहता है, दीवार में, यानी कि दीवार वाला उदाहरण उसमें किस में आएगा, आइसोमेट्रिक में आएगा। यानी आइसोमेट्रिक में क्या होता है, हम दीवार को धक्का देंगे तो उसमें मतलब हमारी मांसपेशियों में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब न तो हमारी मांसपेशियाँ बढ़ेंगी न छोटी, मतलब उसमें फैलाव में, लंबाई में कोई बदलाव नहीं आएगा। और आइसोकाइनेटिक बोलते हैं, तुम आइसोकाइनेटिक व्यायाम बोलते हैं तुम्हारे किससे, मशीनों के द्वारा जो व्यायाम करते हैं, मशीनों से एक्सरसाइज करते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोकाइनेटिक व्यायाम बोलते हैं। आगे चलते हैं। मांसपेशियों के महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं हम। कुल मांसपेशियाँ कितनी होती हैं, 556 बोल सकते हैं या 639 बोल सकते हैं। किसी पेशी को संकुचनशील प्रोटीन होता है, कौन, एक्टिन और मायोसिन। संकुचन करने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टिन होता है और मायोसिन होता है। आगे चलते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, जबड़े की मांसपेशी होती है, इसे मसेटर बोलते हैं, मसेटर। सबसे मजबूत मांसपेशी मसेटर होती है, जबड़े की होती है। अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती है, अनैच्छिक मांसपेशी होती है दिल में होती है। अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ पर होती है, दिल में होती है। आगे चलते हैं, 25वां चलते हैं। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं या रासायनिक बल कहते हैं या यांत्रिक बल कहते हैं या शारीरिक बल कहते हैं। तो मांसपेशियों से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। आगे चलते हैं। स्वैच्छिक मांसपेशी कहाँ विद्यमान होती हैं, स्वैच्छिक जिगर में होती है या हाथ में होती है, हृदय में होती है या फेफड़ा में होती है। तो ऐच्छिक होंगी तो वो किस ऐच्छिक हमारी इच्छा से कार्य करेगी तो हाथ हो गया। आगे चलते हैं। मायोसिन वो एक्टिन, एक्टिन क्या है, मायोसिन और एक्टिन क्या होते हैं, एक प्रोटीन है। आगे चलते हैं। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो खाद्य को कवर करती है। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा किसे कवर, कौन सी झिल्ली है जिस वह किसे कवर करती है, मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। किसे करती है, मांसपेशीय तंतुओं को मांसपेशी तंतु को करती है। आगे व्याख्या देख देखते हैं। जैसे कि सार्कोमा झिल्ली मांसपेशी या तंतु को कवर करती है। आगे चलते हैं। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन्स हृदय की गति को बढ़ाता है, एड्रिनल हार्मोन्स होता है। यानी हमारे शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन्स हृदय की गति को बढ़ाता है, एड्रिनल हार्मोन्स होता है। आगे चलते हैं। पेशी ऊतक की कोशिकाओं में कौन सा गुण सर्वाधिक होता है, पेशी ऊतक की कोशिकाओं में कौन सा गुण सर्वाधिक होता है, संकुचनशीलता। नोट, जिसे जितने भी हमारे कार्य होते हैं वे सब संकुचनशीलता में ही होते हैं। यानी पेशीय ऊतक की कोशिका में कौन सा गुण सर्वाधिक होता है, संकुचनशीलता होता है। मांसपेशियों में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, मांसपेशियों में संकुचनशीलता ऊतक पाया जाता है। आगे चलते हैं। आँख की आइरस किस पेशी की बनी होती है, आँख की आइरस बनी होती है सिलियरिकाय, सिलियरिकाय की बनी होती है। आगे चलते हैं। कंकाली पेशी किस आकार की होती है, कंकाली पेशी होती है बेलनाकार होती है, लंबी होती है और बहुकेंद्रित होती है। आगे चलते हैं। मांसपेशी के प्रश्न और आगे। अरेखित पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, अरेखित पेशियाँ आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वास नली, गर्भाशय, जनन, रुधिर वाहिनियों, नेत्रों आदि आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं अरेखित पेशियाँ। हृदय को छोड़कर सभी आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। हृदय में रेखित पेशी पाई जाती हैं। अरेखित में कितने केंद्रक होते हैं, अरेखित में एक केंद्रक होता है और रेखित में बहुकेंद्रित होते हैं। यानी कि जो अरेखित पेशी होगी इसमें कितना केंद्रक होंगे, अरेखित में तुम्हारे होंगे अरेखित में एक केंद्रक होगा और अरेखित में तुम्हारे साथ बहुकेंद्रित होंगे। आगे चलते हैं। रेखित में बहुकेंद्रित होते हैं। आगे चलते हैं। अरेखित पेशियाँ किस आकार की होती हैं, अरेखित पतली होती है और स्प्लेंडल आकार की होती हैं। नोट,
ये बीच में मोटी व किनारों पर पतली होती हैं। अरेखित पेशियाँ कैसी होती हैं? बीच में मोटी होती हैं और किनारों पर कैसी होती हैं? पतली होती हैं। आगे चलते हैं। किन मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिकतम संख्या में पाए जाते हैं? किन मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया? हृदय पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। रेखित व अनैच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? रेखित भी हो और अनैच्छिक यानी हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करे तो वो कौन सी पेशी होती है? हृदय होती है। हृदय तुम्हारी हृदय रेखित भी होती है और अनैच्छिक होती है। आगे चलते हैं। अनैच्छिक पेशी किसके द्वारा नियंत्रण रहती है? चलो आगे चलते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट एटीपी एडेनोसिन ट्राइफास्फेट होता है। आगे चलते हैं। कौन सी पेशी शाखीय पेशी होती है? शाखीय पेशी बोलते हैं कार्डिक पेशी, हृदय पेशी। कौन सी पेशी शाखीय पेशी होती है? कार्डिक पेशी होती है। कौन सी पेशी में कितने केंद्रक होते हैं? कार्डिक पेशी में कितने केंद्रक होता है? कार्डिक में एक केंद्रक होता है। कार्डिक पेशी में कितना केंद्रक होते हैं? एक केंद्रक होता है। यानी कि जो अनैच्छिक पेशी होती हैं उसमें एक केंद्रित होता है। जो अनैच्छिक पेशी होती हैं उनमें एक केंद्रक होता है और जो बहुकेंद्रित होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं उनमें बहुकेंद्रित होते हैं। आगे चलते हैं। मांसपेशियों के किस तत्व को पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? यानी ग्लाइकोजन होगा तो खिलाड़ी थकेगा नहीं देर तक। आगे चलते हैं। खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर को जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? रेडियो टेलीमेट्री का प्रयोग करते हैं हम मैदान में एथलीट की हृदय की धड़कन की दर को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। ये हो गया मांसपेशी, ये हो गया मांसपेशी महत्वपूर्ण। चलो इसे भी ले लेते हैं। आगे मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? सार्टोरियस। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस होती है, जो जांघ में होती है, जो फीमर हड्डी के ऊपर होती है। इसकी ट्रिक होती है सारे को तोड़ दूंगा, सार्टोरियस कहाँ पर होती है? जांघ में होती है। सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? स्टेपिस पेशी होती है, कान में होती है। स्टेपिडियस कहाँ पर होती है? कान में होती है। सबसे छोटी मांसपेशी होती है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पेशियाँ कहाँ होती हैं? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पेशियाँ होती हैं पीठ में होती हैं। कितनी होती हैं पीठ में? 180 होती हैं। पीठ में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 180 मांसपेशी होती हैं। सबसे ज़्यादा मांसपेशी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी पेशी या सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, जो हिप में होती है, कूल्हे में होती है। जो हिप में होती है ऐसे कूल्हे में बोलते हैं। सबसे मजबूत पेशी होती है जबड़े की मांसपेशी होती है, इसे बोलते हैं मसेटर बोलते हैं। जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत है। मुस्कुराने में कौन सी मांसपेशी प्रयोग होती है? मुस्कुराने में मुस्कुराने में प्रयोग होती है रिसोरियस प्रयोग होती है मांसपेशी। आगे चलते हैं। ऐच्छिक पेशियों रेखित पेशियों क्यों कहते हैं? ऐच्छिक पेशियों रेखित पेशी क्यों कहते हैं? इसमें आड़ी धारियाँ होते हैं। इसमें कैसी धारियाँ होती हैं? ऐच्छिक पेशियों को हम रेखित पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आड़ी धारियाँ होती हैं। अनैच्छिक पेशियों को अरेखित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आड़ी धारियाँ नहीं होती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक पेशी होती हैं तो हमारे साथ 2 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक पेशी आकुंची या फ्लेक्शन मसल्स या प्रसारणी पेशी एक्सटेंशन मसल। आगे चलते हैं। आकुंची में अंग मुड़ता है और प्रसारण के संकुचन में अंग
मुड़ता हुआ, सीधा, सीधा दोनों होते हैं। मतलब आकुंची में तो अंग मुड़ेगा, जैसे कोहनी को मन करके मुड़ते हैं और संकुचन में अंग मुड़ता है और सीधा भी होता है, जैसे फ्लेक्शन बोलते हैं एक तरह से, वो ट्राइसेप्स फैलना। आगे, हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा या थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा या थकान होती है। कंडरा या टेंडन किससे बना होता है? टंडरा या कैंडरा बना होता है तुम्हारा सा कोलेजन या फाइबर से बना होता है। कोलेजन रेशे से बना होता है। किससे? हमारा टेंडन किससे बना होता है? कोलेजन फाइबर से बना होता है। कोलेजन फाइबर से बना होता है। आगे चलते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन होता है? कंडरा होता है। कंडरा या टेंडन। आगे चलते हैं। पेशी या मसल का रंग लाल किस प्रोटीन के कारण होता है? लाल रंग मांसपेशियों का किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। मायोग्लोबिन के कारण होता है। आगे चलते हैं। ये हो गया।